अब से कुछ ही दिन पहले भारत के पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक स्थानीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही भारत में हड़कंप मच गया। हर तरफ इस फैसले को लेकर कतर से इन लोगों के भारत लाने के लिए गुहार लगाई जाने लगी। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की थी। ऐसे में अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमेशा बम फोड़ने जैसे काम करते रहता है, ये आप सभी को मालूम है। जैसा कि पहले से ही तय होता है कि पाकिस्तान अपने पुराने जहर ही उगलता आता है, ऐसा ही कुछ मामला इस बार भी उसने किया है। पाकिस्तान की ओर से दिया गया बयान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा, नाम में जहर है, बलूच ने इस पूरे मामले को लेकर भारत पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि भारत को कतर मामले में झटका लगा है, जिसके लिए जहरा ने पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव की 2016 में हुई गिरफ्तारी के मामले को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। जहरा ने कतर मामले में भारतीय नौसैनिकों और कुलभूषण की गिरफ्तारी की तुलना की है। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव की भी एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी होते हुए उनके पाकिस्तान में गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें 3 मार्च 2016 में बलूचिस्तान के अंदर चमन के सीमावर्ती क्षेत्र के पास मशकेल में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के गंभीर आरोप में मौत की सजा सुनाई है। उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने और भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ के लिए काम करने का आरोप मढ़ा गया है। इन सभी को बिना बताए अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि इन्हें पिछली साल 1 महीने का समय दिया गया था कि इनको जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा। हालांकि भारत छोड़ने वाले ही थे, इनके सूटकेस समेत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान का भी कतर के साथ कुछ न कुछ मसला जरूर है, और ये अब तो खुलकर सामने आ ही गया। अब देखना यह है कि क्या भारत की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो सकती है। हालांकि इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। ऐसे में अब एक ऐसी और खबर आई है जिसके बाद सारे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये जो कम दिन बचे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि अभी केवल 7 दिन भारत के पास और बचे हैं। इन 7 दिनों में अगर भारत सरकार कतर की दूसरी कोर्ट में यानी अपर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, वहां पर अपील करता है तो शायद इसको लेकर फिर से सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर इन 7 दिनों में भारत सरकार अपील नहीं करती है तो फिर फांसी तय मानी जाएगी। बता दें कि कतर की कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम इसके लिए लगातार उन सभी तरीके से कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उन्हें छुड़ाकर भारत लाया जा सकता है। इधर जो 8 लोग हैं उनके पीड़ित परिवार वालों ने अपना रोकर जो है वो विदेश मंत्री से ये गुहार लगाई थी कि उनके पतियों, उनके भाइयों, उनके बच्चों को जल्द से जल्द वहां से छुड़ाकर लाया जाए। लेकिन 7 दिन शेष रह गए हैं। क्या इसमें भारत सरकार की कोशिश जो कर रही है वो कामयाब हो पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये रिएक्शन अब एक और सवाल खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी इन्हीं आदतों की वजह से हमेशा पीटा जाता रहा है। क्या अब इस मामले को लेकर भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी की अहम और ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।